हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड 12th में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किया था। आज हम उसके रिलेटेड सम करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के रिलेटेड हमने एक सम भी किया था और डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फिर आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी देखा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देखा और उसके रिलेटेड एक सम भी किया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन अनदर सम, जिसमें हमको सिर्फ आर स्क्वायर नहीं, हमको बी भी फाइंड करना है, वाई कैप भी फाइंड करना है और उस रिग्रेशन भी फाइंड करना है। तो ये ऐसे सम्स जो हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं और ऐसे सम एग्ज़ाम रिलेटेड भी होते हैं। तो ये सम्स ज़्यादा हमने अप्रोक्सीमेटली 13 सम्स कंप्लीट कर लिए थे इस चैप्टर के। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 14th सम। In order to study the relation between the density of population and number of persons suffering from the skin disease, the following information is obtained for 6 cities regarding the density of population and persons suffering from the skin disease per 1000, density per square x and number of patients y। तो डेंसिटी दी गई है 12,000, 14,500 और उसकी रेंज, और नंबर ऑफ पेशेंट्स 80, 60, 90, 80, 40 एंड 30। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसमें हमको रिग्रेशन लाइन भी फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्किन डिजीज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 15,000। एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पे ऐसा जब पूछा जाता है कि रियलाइजेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल, तब हम आर स्क्वायर फाइंड करेंगे। हियर n इक्वल्स टू 6, ये 6 है। यहाँ पे हमने सारा टेबल बना लिया, तो x यहाँ पे हमने लिख लिया 12,000, 14,500 एक्सेट्रा। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यहाँ पे हमने लिखे 80, 60, 90, और यहाँ पे हमने n इक्वल्स टू 6। फिर हमको x बार फाइंड करना है, तो x हमारे पास है, तो इसके हिसाब से हम x बार फाइंड करेंगे। तो 92,500 डिवाइडेड बाय 6, तो आएगा आंसर हमारा 15,416.67। वाई बार फाइंड करना है, तो इसका हमको टोटल करना है, तो 380 डिवाइडेड बाय 6, 63.33। वी कैन सी दैट द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x आर मल्टीपल ऑफ 500 एंड दैट ऑफ वेरिएबल y आर ऑफ 10। सो बाय टेकिंग a इक्वल्स टू 15,000, यहाँ पे a 15,000 लिया है, शॉर्टकट मेथड यूज़ की गई है। a 15,000 लिया है, b इक्वल्स टू 60 लिया है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, सबसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू हमको चाहिए, तो b इक्वल्स टू जो है वो 60 लिया है। और यहाँ पे हमने जो cx है वो 500 और यहाँ पे cy, क्योंकि यहाँ पे सब 10 से मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हमने जो हमारा cy है वो 10 लिया है और जो हमारा cx है वो हमने 500 लिया है। वी शैल यूज़ द शॉर्टकट मेथड। लेट्स डिफाइन u and v एज फोलोज। u इक्वल्स टू x माइनस a डिवाइडेड बाई cx, तो x हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो होगी 15,000 हमारा a एंड cx हमारा 500 एंड v का फॉर्मूला y माइनस b डिवाइडेड बाई cy। ये हमने जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन में किया था, इस तरह से ही सारा कुछ करना है, इसलिए आप बहुत ही ईजी मेथड से ये कर सकते हो। बस हमको यही करना है। x हमारा 12,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 500, तो -6, 14,500 माइनस 15,000 माइनस 1, 19,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 500 8, 17,500 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 500 5, 13,500 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 3, 16,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 500 2। तो इसका u का टोटल होगा हमारा 5, v का टोटल हमारा होगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 2, 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2, 10 0। इस तरह से हमको v फाइंड करने हैं, v की कॉलम बनानी है। अब uv, तो uv इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 2 ज़ा 12, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, माइनस 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 3 24, 5 2 ज़ा 10, माइनस 3 इंटू माइनस 2 6, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, और यहाँ पे हमने u भी फाइंड किया हमारा 22। u स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का 1, 8 का 64, 5 का 25, 3 का 9, 2 का 4,
एंड v का स्क्वायर हमको फाइंड करना, 2 का 4 0 0 3 9 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो दीज आर स्क्वायर्स ऑफ u एंड v। नाउ हमको b फाइंड करना है। सो b इक्वल्स टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u होल स्क्वायर इंटू सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स। सी वाई सी एक्स हमको करना है। तो n है हमारा 6, u v हमको कितना मिला, सिग्मा u v 22 मिला, सिग्मा u 5, सिग्मा v 2 डिवाइडेड बाई n 6 u स्क्वायर 139 और माइनस u स्क्वायर 30 का स्क्वायर करना है हमको। यहाँ पे हमारा u स्क्वायर, तो u कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हमको करना है, डिवाइडेड बाय सी वाई हमारा था 10 डिवाइडेड बाय सी एक्स था हमारा 500। तो नॉर्मली हमको आंसर लिखना है इसका, हमको जो है वो सब्ट्रैक्शन करके 132 माइनस 10 तो 122 डिवाइडेड बाई 184 माइनस 25 तो 809 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 50 तो हमारा b मिलेगा हमको 0.003 हमारा हमको b मिला। इसके हिसाब से हमको a फाइंड करना है। a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमारा मिला था हमको 63.33 और x बार मिला हमको 154.1667। तो हमारा यहाँ पे y बार है हमारा 63.33 माइनस हमको b मिला 0.003 एंड हमारा x बार है 15,416.67। तो यहाँ पे हमने 63.63 माइनस 46.25 तो a मिला हमको 17.08। तो द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो y कैप इक्वल्स टू 16.08 प्लस 0.003 प्लस x हमको कितना दिया गया है 15,000 स्क्वायर मीटर दिया गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 15,000 लिखेंगे, 17.06 प्लस 45 y कैप इक्वल्स टू 62.08। So when the density of a city is 15,000 then approximately 62.08 patients are suffering from skin disease. Now realization of regression model can be explained by coefficient of determination r square। r square हमको यहाँ पे फाइंड करना है। r स्क्वायर का वही फॉर्मूला n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूला में ये सारी जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी वो सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूला में पुट की है। r स्क्वायर हमको मिला 0.10। एज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज़ वेरी नियरर टू 0 इट कैन नॉट बी सेड दैट रिग्रेशन मॉडल इज़ रियलाइबल। r स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 के नज़दीक है, इसलिए ये जो मॉडल है वो रिलायबल नहीं है। जब 1 के नज़दीक होता है तब रियलाइबल होता है, यहाँ पे रियलाइबल नहीं है। ओके, सो आज हमने ये सम कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये जो 3 सम्स दिख रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम आपका होम असाइनमेंट आपको सबमिट करके सेंड कर देना है। थैंक यू।